गुड इवनिंग दोस्तों, गुड इवनिंग। जैसा कि आप जानते हैं, एज यू नो दैट बेटा, आई एम योर इंग्लिश वाला दोस्त। आज हम एक नए टॉपिक के साथ जो है आज हम काफ़ी समय बाद जो है मिल रहे हैं आप लोगों से, और इस माध्यम से मैं आप लोगों को इंग्लिश का एक ग्रामर का टॉपिक सिखाना चाहता हूँ। जैसा कि आप सोच रहे होंगे कि सर तो इंग्लिश पढ़ाने वाले हैं लेकिन हिंदी में बात कर रहे हैं। हिंदी में बात करने का माध्यम ये है बेटा कि हिंदी हमारी मातृभाषा है जिसको हम कभी नहीं भूल सकते, और हिंदी के माध्यम से ही हम इंग्लिश सीखेंगे आज। तो बेटा सबसे पहला टॉपिक जो इंग्लिश सीखने के लिए जो यूज किया जाता है वो होता है टेंस। अगर किसी बच्चे को टेंस नहीं आते हैं तो वो इंग्लिश नहीं पढ़ सकता, ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं फाइंड आउट कर सकता, तो बहुत सारे रीजन उसके पीछे हो सकते हैं। तो आज हम इस नए वीडियो के माध्यम से जो है बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको टेंस आते हैं, लेकिन टेंस के माध्यम से आज हम एक नया टॉपिक जो है प्रिपेयर करेंगे आप लोगों के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम टेंस सीखेंगे। क्या सीखेंगे? टेंस। टेंस का जो हमारे जीवन में क्या महत्व है? समय बहुत ही बलवान होता है, समय कभी भी एक जैसा नहीं रहता है। तो ये जो उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं ये आज हम यहाँ पे लागू करके देखेंगे कि समय कब बदलता है कब नहीं बदलता है। तो टेंस का जो सबसे पहला मीनिंग होता है वो हमारा होता है काल। अब अगर आप लोग जानते हैं, मेरे प्रिय स्टूडेंट जितने भी जो मुझसे आज जुड़े हुए हैं वो सभी जानते होंगे कि काल किसे कहते हैं। काल जो है हम समय को कहते हैं। समय कितने प्रकार का होता है बेटा? 3 प्रकार का होता है। सबसे पहले हम हिंदी में सीखेंगे टेंस। अगर काल आपको नहीं आता है, टेंस आपको नहीं आता है हिंदी में, तो यू कैन नॉट स्पीक इन इंग्लिश, यू कैन नॉट राइट इन इंग्लिश, यू कैन नॉट फाइंड आउट ग्रामेटिकल मिस्टेक इन इंग्लिश। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लर्न टेंस। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंस? 3. इट मींस दैट वर्तमान काल, सेकंड भूतकाल, थर्ड भविष्य काल। ये जो 3 काल आपके सामने नजर आ रहे हैं बेटा, आपने देखा होगा कि वर्तमान काल कौन सा काल होता है? जो समय अभी चल रहा है, जो समय अभी चल रहा है। भूतकाल, जो समय बीत गया। भविष्य काल, आने वाला समय। क्या होता है? आने वाला समय। जैसा कि आप जानते हैं बेटा, ये तीनों काल आपने ध्यान से सुना होगा कि वर्तमान काल कौन सा काल होता है? जो समय भी चल रहा है। भूतकाल जो समय बीत गया, और भविष्य काल वो समय होता है जो भविष्य में आने वाला होता है, आने वाली घटनाओं के बारे में हमें जो है बताता है। तो बेटा टाइम कभी भी फिक्स नहीं होता है, आप ध्यान रखिएगा इस बात को। अब अगर आप जानना चाहते हैं तो इस चीज के बारे में ध्यान से सुनिए। लोग नहीं कर जैसा कि आप जानते हैं बेटा, अभी अभी हमने जो है हिंदी में पढ़ा कि हिंदी में जो हमारे टेंस होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब हम इंग्लिश में बात करेंगे। जो 3 टाइप्स के जो टेंस होते हैं, प्रेजेंट, जैसा कि आपने वर्तमान काल पढ़ा वो प्रेजेंट, और भूतकाल पढ़ा वो आपने पास्ट, और जो थर्ड आपने पढ़ा बेटा वो क्या है? फ्यूचर, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे, ईच टेंस divided into equal 4 parts। यानी बेटा अब यहां पर देखिएगा ध्यान से कि हमने हिंदी में तो 3 ही पढ़े, और लेकिन अब इंग्लिश की बात करते हैं तो 4 पार्ट पढ़ेंगे। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर के 4 पार्ट। तो कौन से 4 पार्ट हो गए बेटा? प्रेजेंट के, जो प्रेजेंट हमारा जो टेंस है, प्रेजेंट का जो पहला पार्ट होता है वो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। सेकंड जो पार्ट होता है वो होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, और जो थर्ड पार्ट की बात करेंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट, और जो फोर्थ पार्ट की बात करेंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है।
जो भी बच्चे इन नोट्स की कॉपी करना चाहते हैं तो उनको मैं बताना चाहता हूं कि पीडीएफ के माध्यम से जो है आपको टेलीग्राम के माध्यम से जो है नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। आप टेंशन ना लें, आपको उतारने की कोई जरूरत नहीं है। आप बस समझे बैठ के ध्यान से, अपने घर पे बैठ के शांति से समझे, ठीक है। तो अब हम बेटा सबसे पहले जो है प्रेजेंट टेंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और प्रेजेंट टेंस का पहला पार्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो पहला पार्ट है बेटा, उसके बारे में आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ज्ञात होना चाहिए। जैसा कि आप देखिए, अगर हम बात करें प्रेजेंट इंडेफिनिट की, प्रेजेंट इंडेफिनिट इस टेंस का जो बेटा सबसे पहले हमें पता होना चाहिए आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन को हिंदी में बोलते हैं पहचान। और आइडेंटिफिकेशन क्या होती है बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की? इन द एंड ऑफ हिंदी सेंटेंसेस, इन द एंड ऑफ हिंदी सेंटेंसेस क्या होगा बेटा? वाक्य के अंत में, यानी हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ते है, ती है, या फिर ता हूं, एक्स इत्यादि। हिंदी में बेटा इत्यादि बोलते हैं इसको, हालांकि हम इंग्लिश में ईटीसी लिख देते हैं, ठीक है, लेकिन आप हिंदी में ध्यान रखेंगे इत्यादि वर्ड इसका इसके लिए जो परफेक्ट वर्ड है। इसके बाद हमारे पास में आती है फॉर्मेशन। फॉर्मेशन क्या होती है बेटा? फॉर्मूला ऑफ द स्ट्रक्चर, फॉर्मूला ऑफ द स्ट्रक्चर। इट मींस दैट बेटा आप मैथमेटिक्स में क्वेश्चन करते हैं, उसमें आपको फॉर्मूले की नीड होती है और उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो है बेटा आपको सबसे पहले फॉर्मूला याद होना चाहिए, उसको अप्लाई करने का तरीका पता होना चाहिए। इसी प्रकार से यहाँ पर भी इंग्लिश में फॉर्मूले का महत्व है। अगर आपको सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म का नहीं पता होगा तो कैसे हम जो है इसको सही तरीके से बना पाएंगे। तो जैसा कि आप देखिए यहाँ पे, पहले हम बात करेंगे सेंटेंसेस की, कि हमारे सेंटेंसेस कितने टाइप के होते हैं बेटा। सेंटेंसेस की बात करें तो हमारे सेंटेंसेस बेटा 4 टाइप में आएंगे। सबसे पहले सिंपल, देन सेकंड हमारा होता है बेटा नेगेटिव, थर्ड हमारा होता है इंटेरोगेटिव, फोर्थ हमारा होता है बेटा नेगेटिव इंटेरोगेटिव। तो बेटा अब यहाँ पे हम 4 फॉर्मूले लिखने वाले हैं। 4 फॉर्मूले अलग अलग तरीके से लिखे जाएंगे। सिंपल का देखिए, सब्जेक्ट प्लस में V1 प्लस SOES प्लस ऑब्जेक्ट प्लस में फुल स्टॉप, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। इसके बाद ये हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है इंटरप्रिटेशन टेंस में, और सब्जेक्ट हमारा सेकंड नंबर पे आ जाता है। तो कैसे? डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब नेगेटिव में नॉट ऐड कर देंगे, बहुत ही इजी तरीका है ये याद करने का। डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से हमारे ये चारों फॉर्मूले हो गए बेटा, और इन फॉर्मूलों की सहायता से हम जो है सेंटेंस बनाएंगे। हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का सबसे अच्छा तरीका ये वाला तरीका है। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा फॉर्मूले का, ताकि आप बाद में इसको रिवाइज कर सकें। तो अब हम जो करने वाले हैं यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब। जिस भी बच्चे को कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपकी कमेंट का रिप्लाई अवश्य किया जाएगा। तो सबसे पहले यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब। बच्चों, यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब का सबको पता होना चाहिए। सबसे पहले अगर हम बात करें डू का यूज किस किस के साथ होता है? आई, यू, वी, दे और एनी प्लूरल नंबर, इन सब के साथ में जो है डू का यूज किया जाता है। डज, ही, सी, इट और एनी नेम,
वही कोई भी नाम जो होता है बेटा उसके साथ में हमेशा जो है डज का यूज किया जाता है। बेसिकली मैं बताना चाहता तो ये भी बता देता बेटा कि प्लूरल के लिए डू का यूज करते हैं, सिंगुलर के लिए डज का यूज करते हैं। लेकिन कई ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनको इसके बारे में नहीं पता होता है कि सिंगुलर वर्ड्स कौन से होते हैं, प्लूरल वर्ड्स कौन से होते हैं। तो इनके माध्यम से जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो ये हेल्पिंग वर्ब है इनको याद रखिएगा कैसे इनका यूज करना है। बेटा यहाँ पर एक सिग्नल वर्ड होता है। देखिए सिग्नल वर्ड के बारे में सबको पता नहीं होता, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ये नहीं पता होता सिग्नल वर्ड क्या होता है। जब आप ट्रेन के पास जाते हैं तो सिग्नल मिलता है, जब आप हाईवे पे गाड़ी चलाते हैं तो सिग्नल मिलता है कि आपकी गाड़ी की स्पीड कितनी है, रेड लाइट है या नहीं है, वो सिग्नल होता है। उसके माध्यम से हमें पता चल जाता है कि किस चीज का सिग्नल है। तो इसी प्रकार से इंग्लिश में कैसे पता चले, जैसे हिंदी में तो पता चला कि ता है, ते है, ये वर्ड आएंगे तो हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये टेंस का पता चलेगा। इंग्लिश में कैसे पता चलेगा? इंग्लिश के लिए कुछ स्पेशल वर्ड होते हैं, कैसे? यूजुअली, फॉर्मली, नॉर्मली, ओकेजनली, ऑलवेज, नेवर, every day, every month, every year, every week, every century, every hour, every second, every situation, etc. तो इस प्रकार से ये इंग्लिश के कुछ कॉमन वर्ड्स होते हैं जिनके माध्यम से आप जान सकते हैं कि इंग्लिश जहाँ पे भी आप एक लाइन पढ़ते हैं और उस लाइन में इनमें से कोई एक वर्ड आता है तो आप उस वर्ड को पहचान के ये पता लगा सकते हैं कि इस लाइन में कौन से टेंस का यूज किया गया है। तो इस अगर ये वर्ड कहीं पर भी आते हैं तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ एक ही टेंस का यूज होगा और वो कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो बच्चों देखो इसके यूजेस की बात करें, यूज कहाँ कहाँ करोगे इस टेंस को? सबसे पहले हिस्टोरिकल इवेंट्स में यूज करेंगे इसका। हिस्टोरिकल इवेंट्स जितने भी होते हैं उन सब में। सेकंड नंबर पे अगर हम बात करें तो यूनिवर्सल ट्रूथ्स एंड टेंसेस। थर्ड अगर हम बात करें तो बेटा फैक्ट। ठीक है, नंबर 4 में अगर बात करें हैबिचुअल सेंटेंसेस जिसमें आपकी हैबिट मायने रखती हैं, आप किस हैबिट को जो है देखना चाहते हैं, किस हैबिट को फॉलो करते हैं, उन सब चीजों का यहाँ पे हमें पता चलता है। तो उसके बाद अगर हम बात करें इडियम्स एंड फ्रेजेस में भी इसका जो है यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यूजेस कहाँ कहाँ हो सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के आपको क्लियरली मेंशन है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और जितने भी स्टूडेंट जो मेरे साथ अभी जुड़े हुए हैं बेटा और जो जुड़ने वाले हैं आने वाले समय में, तो हर रोज रात को 8 बजे जो है आपको एक नई वीडियो मिलेगी। अगला पार्ट जो है आपको इस वीडियो के जो है माध्यम से आने वाला जो सेकंड पार्ट होगा वो जो है आपको मिलता रहेगा। अब हम बात करेंगे एक हिंदी सेंटेंस की, कैसे हम सेंटेंसेस को बना सकते हैं। लास्ट 2-3 मिनट का वीडियो रहता है बेटा इस पार्ट के लिए। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि इस टेंस को बनाने के लिए भी कैसे यूज करना है। तो मैं आपको 2 सेंटेंस भी दूंगा, अपनी कमेंट करना है। वह खाना खाता है, वह खाना खाता है। हमें इस सेंटेंस को बनाना है तो हमें सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा? सिंपल। तो भी सिंपल वह की इंग्लिश क्या होती है बेटा? ही होती है। क्या होती है? ही होती है। जस्ट अ सेकंड बेटा, एक बार मार्कर ले लेते हैं। और जाना मतलब सॉरी ईट मतलब खाना, ही ईट। और बेटा आपको पता है कि मैंने आपको सिंपल का फॉर्मूला बताया था, क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस में V1 प्लस में S और ES प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। तो यहाँ V1 तो ये हो गया बेटा ईट। अब इसके साथ में S ES तो ईट के साथ में क्या लगेगा? S, he eats the food।
फुल स्टॉप। नेगेटिव सेंटेंस क्या बनाएंगे बेटा इसका, देखिए ही और ही के साथ में क्या लगता है, यू, जिसमें मैंने आपको अभी जस्ट बताया था कि सिंगुलर या प्लूरल के साथ में क्या लगता है, तो ही के साथ में डज लगता है। ही डज नॉट ईट द फूड, फुल स्टॉप। इंटरोगेटिव, जैसा कि आप जानते हैं हेल्पिंग वर्ब हमेशा आगे आती है और सब्जेक्ट हमारा पीछे जाता है, तो क्या बनेगा, डज ही ईट द फूड, क्वेश्चन मार्क। और नेगेटिव कम इंटरोगेटिव सेंटेंस अगर आप बनाएंगे तो डज ही नॉट ईट द फूड। बहुत ही सिंपल सेंटेंसेस होते हैं बेटा, इनके माध्यम से आप इंग्लिश बनाना सीख सकते हैं। नॉर्मल लाइफ में आप बातें कैसे करनी होती हैं, लोगों से आप बात करना सीख सकते हैं इंग्लिश में। तो अभी मैं 2 सेंटेंसेस आपको दे रहा हूं जो आपको घर पे बनाने हैं। वह है गाड़ी को, कमेंट करना है आपको, वह गाड़ी को ध्यानपूर्वक चलाता है। सेकंड सेंटेंस आपको, वह चपरासी घंटी बजाता है। ये 2 सेंटेंसेस आपने कमेंट करने हैं, इनको बनाना है, और जिस भी स्टूडेंट के ये करेक्ट होंगे तो डेफिनेटली आई विल कमेंट ऑन हिज और हर कमेंट। सो दैट्स व्हाई बेटा आज का जो हमारा ये पार्ट था, ये जो वीडियो था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो ये वीडियो जो है कंप्लीट हो चुका है। लेकिन अब मैं आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहता हूं कि जो भी स्टूडेंट जो पंचतीर्थ स्कूल से, खजान साइंस एकेडमी से, या रॉयल इंटरनेशनल स्कूल से, या अगर हम बात करें सिलगिरी पब्लिक स्कूल से, या और भी जो स्कूल जिनमें मैंने पढ़ाया है, आइडियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, बीपीएस महम, ठीक है, तो इन स्कूल के माध्यम से जो है मैं आज यहाँ तक पहुंचा हूँ बेटा। और मैं चाहता हूँ कि जो भी स्टूडेंट, इन स्कूलों के जो स्टूडेंट इस वीडियो को देखेंगे तो वो अपने आसपास के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके साथ में शेयर करें, और सब्सक्राइब करने के लिए जो है आप अपने दोस्तों को एक बार जरूर कहें, जिसके माध्यम से मैं आपके साथ जो है अलग अलग वीडियोज में आपकी ग्रामर जो है कंप्लीट कराता रहूंगा। और स्पेशली मैंने आपको पहले भी बताया था, अभी भी बता रहा हूँ कि 9th 10th और 11th और 12th का जो लिटरेचर पार्ट है वो भी मैं 1 by 1 जो है यहाँ पर अपलोड करने वाला हूँ, और इसके माध्यम से जो है आप आगे जो है बढ़ेंगे और आपका सिलेबस में कंप्लीट कराऊंगा। आने वाले बोर्ड एग्जाम में आपके अच्छे मार्क्स आएंगे और हम एक लाइव सेशन क्रिएट करेंगे उस टाइम पे। तब तक आप मेरे यूट्यूब के जो जितने भी सब्सक्राइबर बढ़ाना चाहते हैं बढ़ा सकते हैं, और जिस दिन लाइव सेशन क्रिएट होगा उस दिन मैं उन सभी स्टूडेंट्स का नाम काउंट करूंगा जिन्होंने मेरे को यहाँ से वहां तक पहुंचाने के लिए हार्ड वर्क किया है, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया है। तो डेफिनेटली हम उस दिन जो है, यानी जिस दिन रिजल्ट आएगा बोर्ड क्लासेस का, उस दिन मैं लाइव सेशन पे आऊंगा और आप सभी को जो है कांग्रेचुलेशन बोलने के लिए, और जो है आपको और भी बेटर तरीके से पढ़ाने के लिए जो है हम आगे बढ़ने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज लिसन टू मी वेरी केयरफुली, एंड आफ्टर दैट आई विल से जस्ट ओनली शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।